चाहे वो प्रारंभ बिगिनर्स हों, चाहे वो एडवांस हों, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल इंग्लिश की बात हो, वो भी हम सब बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन पहले हम वो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं कि कम से कम आप अंग्रेजी का हर वाक्य बोल सकें और हर वाक्य को समझ सकें जो कोई व्यक्ति बोला है। शब्द कठिन हो सकते हैं, लेकिन भाषा समझ में आ जाएगी तो कठिन शब्दों का अर्थ आप खुद भी लगा लेंगे। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं डीके जोशी आपको ईएमएस लर्नर्स पर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो वर्ब के बारे में आप जरूर जानिए। और वर्ब के बारे में जानने के लिए आपको टेंस जानना चाहिए। हम पहले पार्ट में टेंस की बात करेंगे और फिर अगले पार्ट में वॉइस की बात करेंगे, और ये बहुत जरूरी चीजें हैं दोनों। अगर मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपने टेंस सीख लिए और अगर आपने वॉइस सीख लिया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, गारंटी समझिए कि आपने अंग्रेजी सीखना प्रारंभ कर दिया। और ये बहुत सरल काम है, बहुत सरल काम है। बस आप अपने लिए अंग्रेजी सीखे, यानी अपने लिए अंग्रेजी सीखने का मतलब है आई लर्न इंग्लिश। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला कि अंग्रेजी अपने लिए सीखिए। अपने लिए सीखे का मतलब है अपने से वाक्य बनाइए। यहाँ पर जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं पत्र लिखता हूँ, अब थोड़ा गौर करने वाली बात है। यहाँ पर मैं लड़का हूँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं पत्र लिखता हूँ। यही वाक्य अंग्रेजी में जो लड़की है या जो लेडी है वो बोल सकती है मैं पत्र लिखती हूँ। क्योंकि जो मैं पत्र लिखता हूँ और मैं पत्र लिखती हूँ, दोनों के अंग्रेजी में कोई अंतर नहीं है। जबकि संस्कृत में ऐसा जरूर होता है या हिंदी में ऐसा जरूर होता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। तो जो हिंदी और संस्कृत में ज़्यादा फोकस करते हैं या जो उन भाषाओं में ज़्यादा महारत हासिल किए हुए हैं, वो इस बात को बिल्कुल यहाँ पर समझ लें कि यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के संबंध में वर्ब का ऐसा कोई विभेद नहीं है, यानी क्रिया का कोई विभेद नहीं है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को लेकर के। अर्थात मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखती हूं, आई राइट ए लेटर, दोनों एक ही अंग्रेजी होगी। मैं पत्र लिख रहा हूं या मैं पत्र लिख रही हूं, दोनों की अंग्रेजी जानिए आई एम राइटिंग ए लेटर। इसी प्रकार से मैं पत्र लिख चुका हूं या मैं पत्र लिख चुकी हूं, तो दोनों हिंदी वाक्यों की एक ही अंग्रेजी है आई हैव रिटन ए लेटर। और अगला वाक्य है मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रही हूं, तो दोनों की अंग्रेजी जानिए आई हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार से पास्ट यानी भूतकाल के कोई वाक्य हो, जैसे मैंने पत्र लिखा, चाहे वो लड़का बोल रही हो ऐसा या लड़का बोल रहा हो या लड़की बोल रही हो, मैंने पत्र लिखा की अंग्रेजी आई रोट लेटर, WROTE सेकेंड फॉर्म। मैं पत्र लिख रहा था या मैं पत्र लिख रही थी, इसकी अंग्रेजी जानिए आई वॉज राइटिंग ए लेटर। अगला वाक्य मैं पत्र लिख चुका था या मैं पत्र लिख चुकी थी, इसकी अंग्रेजी जानिए आई हैड रिटन ए लेटर, रिटन WRITTEN। ऐसे अगला वाक्य मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रही थी, तो इसकी अंग्रेजी जानिए आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। अगर हम भविष्य की बात करें तो मैं पत्र लिखूंगा या मैं पत्र लिखूंगी, इसकी अंग्रेजी जानिए आई शैल राइट ए लेटर। अगला मैं पत्र लिख रहा हूंगा या मैं पत्र लिख रही हूंगी, इसकी अंग्रेजी जानिए आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। अगला वाक्य मैं पत्र लिख चुका हूंगा या मैं पत्र लिख चुकी होंगी, इसकी अंग्रेजी जानिए आई शैल हैव रिटन ए लेटर।
मैंने बोला आई शैल हैव रिटन ए लेटर। अब अगला जो 12वां वाक्य है, मैं पत्र 2 घंटे से लिख रहा हूँगा या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रही होंगी। इसकी अंग्रेजी जानिए, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। तो अब देखिए हमने 12 वाक्य कैसे, पहला आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूं या मैं पत्र लिखती हूं। दूसरा आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं या मैं पत्र लिख रही हूं। तीसरा आई हैव रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूं या मैंने पत्र लिख लिया है, या मैं पत्र लिख चुकी हूं या मैंने पत्र लिख लिया है, लड़की के संदर्भ में भी। और अगला चौथा वाक्य, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं कि अंग्रेजी मैंने बताई थी आपको, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। ये लड़की भी अगर बोलना चाहे तो आई हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours, यानी मैं 2 घंटे से पत्र लिख रही हूं। ये वर्तमान के वाक्यों को, इस प्रकार के अलग अलग वाक्यों को हम बोल सकते हैं। अब भूतकाल यानी पास्ट के वाक्यों को, जैसे मैंने पत्र लिखा, तो उसको मैंने अंग्रेजी में बताया आपको, आई रोट ए लेटर। आई रोट ए लेटर का मतलब मैंने पत्र लिखा। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा था या मैं पत्र लिख रही थी। आई हैड रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका था या मैं पत्र लिख चुकी थी। आई हैड बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रही थी। अगर भविष्य की बात आप करें, आई शैल राइट ए लेटर, यानी मैं पत्र लिखूंगा या मैं पत्र लिखूंगी। फिर एक वाक्य हमने बोला था, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, यानी मैं पत्र लिख रहा हूंगा या मैं पत्र लिख रही होंगी। फिर अगला वाक्य हमने बोला था, आई शैल हैव रिटन ए लेटर, यानी मैं पत्र लिख चुका हूंगा या मैं पत्र लिख चुकी होंगी। और अगला वाक्य हमने बोला था, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूंगा या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रही होंगी। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम बना सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये, और फिर मैंने कहा अंग्रेजी अपने से प्रारंभ करें। अंग्रेजी अपने से प्रारंभ करें। अंग्रेजी सीखना अपने से, अपने लिए प्रारंभ करें। चाहे वो प्रारंभ बिगिनर्स हों, चाहे वो एडवांस हों, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल इंग्लिश की बात हो, वो भी हम सब बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन पहले हम वो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं कि कम से कम आप अंग्रेजी का हर वाक्य बोल सकें और हर वाक्य को समझ सकें जो कोई व्यक्ति बोल रहा है। शब्द कठिन हो सकते हैं, लेकिन भाषा समझ में आ जाएगी तो कठिन शब्दों का अर्थ आप खुद भी लगा लेंगे। ये मैंने 4 वाक्यों को 3 बार बोला, तो ये हो गए टोटल 12 हो गए। तो ये टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट माने जो वर्तमान का काल है, उसके संबंध में जब भी हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस, भविष्य की जब बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस, और पहले की बात करेंगे तो पास्ट टेंस। और क्या होता है वाक्य, बाकी कुछ वाक्य करने चाहिए वाले वाक्य, कर सकता हूं वाले वाक्य, करने चाहिए का वाक्य जो है शुड का प्रयोग हम करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। कर सकता हूं तो आई कैन, ये कर सकने वाले वाक्य हो गए। तो ये वो उनको हम अलग से फिर जानेंगे। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको वर्ब सीखना है, वर्ब का पैटर्न सीखना है। और इसको जानने के लिए वर्ब की कुछ फॉर्म होती हैं, उनको आपको एक बार सीखनी है, रोज के लिए हो जाता है। जैसे राइट अपने आप में एक वर्ब है, WRITE, राइट लिखने का प्रतीक है। तो उसके एक तो आप प्रेजेंट फॉर्म ध्यान रखेंगे, राइट, राइट्स, और पास्ट फॉर्म याद रखेंगे, रोट, WROTE। एक थर्ड फॉर्म जिसको हम जनरली
जब हम अंग्रेजी पढ़ते थे या बच्चों को पढ़ाया जाता है। थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम बोलते हैं। और अगला प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। अब क्या हो गया, एक बेस फॉर्म हो गया, एक प्रेजेंट फॉर्म हो गया, एक पास्ट फॉर्म हो गया, पास्ट पार्टिसिपल और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। और सीधे बोले तो एक तो सीधा वो वर्ब जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके एक फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक आईएनजी फॉर्म। तो 5 फॉर्में हो गई वर्ब की। ये 5 फॉर्में अगर आपने ध्यान रख लिया कि किस फॉर्म का प्रयोग कहाँ करना है तो बहुत सरल हो जाएगा अंग्रेजी सीखना। तो यहाँ पर जो आज हमने जाना ये वाक्यों को, ये अपने से संबंधित, इसमें दूसरे के व्यक्ति के बारे में एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के बजाय अपने लिए, अपने स्त्रीलिंग या जो पुल्लिंग हैं उनके लिए ये वाक्य आज हमने जाने। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप ऐसे वाक्यों का अभ्यास करें, पहले इसी को याद करें और फिर आपके अगर कोई प्रश्न होंगे जरूर मुझे बताएं, हम उसमें चर्चा करेंगे, उनको जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। और चलिए ये यात्रा में बने रहिए, ये मस्ट लर्नर्स में जुड़े रहें और इसका लाभ लें और लोगों को भी लें। इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बस आपसे मैं एक चीज़ जरूर लेना चाहूँगा, ये आदान प्रदान है। अगर आपको ये मेरी बातें, ये प्रयास सफल लग रहा है तो इसको एक अप्रिसिएशन के तौर पर मैं आपसे बस 2 फेवर चाहूँगा। एक, इस ये मस्ट लर्नर्स को अपना प्यार दीजिए, इसको जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करिए। और दूसरा, यदि आपको लगता है कि हाँ ये उपयोगी जानकारियाँ इसमें हमारे लोगों को मिलती रहेंगी तो आप उसको शेयर जरूर करें।